સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તો સંસદમાં પ્રિયંકા ગાંધીની બેગનો મામલો ગરમાયો હતો। ભાજપ સાંસદ અપરાજિતા સારંગીએ પ્રિયંકા ગાંધીને બેગ આપી હતી। સાંસદ સારંગીએ 1984 લખેલી બેગ પ્રિયંકા ગાંધીને ભેટમાં આપી। બેગ પર લોહીથી રંગાયેલું વર્ષ 1984 જોવા મળ્યું હતું। બેગ દ્વારા 1984ના શીખ રમખાણોની યાદ અપાવી હતી। બેગને લઈને ગુજરાત ફર્સ્ટ અપરાજિતા સારંગી સાથે વાતચીત કરી હતી। હું પ્રિયંકા ગાંધીને તેમની ભાષામાં જ સમજાવવા માંગતી હતી। मैं જ્યારે પ્રિયંકાને બેગ આપી તો તે જોઈને ચોંકી ગઈ। બેગ પર 1984 લખ્યું હતું। પ્રિયંકાને ખબર નહોતી કે તેના પર 1984 લખ્યું છે। તેને જવાબ ન આપ્યો અને ત્યાંથી નીકળી ગયા। પ્રિયંકા અગાઉ પેલેસ્ટાઇન અને બાંગ્લાદેશ લખેલી બેગ લઈને આવી હતી। बीजेपी से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने प्रियंका गांधी को एक बैग दिया है और उसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अपराजिता जी, आपने बैग दिया प्रियंका जी को, उन्होंने लिया तो आपने उसमें कुछ लिखा भी था, उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या रिएक्शन आया? माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी को बैग में बहुत रुचि है। विभिन्न समय विभिन्न तरह के बैग लेकर वो जाती हैं और विभिन्न बैगों पर अलग अलग तरह की लिखावट हमने देखी। तो आज मैंने सोचा कि पार्लियामेंट का अंतिम दिन है, क्यों ना उन्हें एक बैग भेंट की जाए। और बैग मैंने दिया, जूट का बैग था, उसके ऊपर 1984 राइट लिखा हुआ था, रक्त की बूंदें हैं। उन्हें स्मरण दिलाना चाहती थी कि 1984 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे देश में हुई थी। हजारों हजार परिवार तबाह हो गए थे, दंगा हुआ था, फसाद हुआ था और क्या नहीं हुआ था। वो एक विभीषिका थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस ने 55 सालों तक इस देश में शासन किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सवाल है, हम लोगों ने 16 वर्षों तक अभी तक लोगों की सेवा की है। तो उन 55 वर्षों में जब कांग्रेस का शासनकाल था तो विभिन्न प्रकार की त्रुटियां, विभिन्न प्रकार की गलतियां हुई हैं। तो हम सबका अभी कर्तव्य है, दायित्व है कि उन सब त्रुटियों को हम उनके नेताओं के समक्ष रखें और जनता के समक्ष रखें। हमें उन त्रुटियों को दूर करना है, करेक्ट करना है और फिर नए संस्कार हमारे गवर्नेंस सिस्टम में लाने हैं और इसी वजह से ऐसा किया गया। तो आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले आदरणीय अमित शाह जी ने बेहतरीन भाषण, 90 मिनट का बेहतरीन भाषण राज्यसभा में दिया और उनका एक ही उद्देश्य था कि ये जो एंटी संविधान, एंटी अंबेडकर और उनका जो एक विचार रहा है लगातार 55 वर्षों तक, उसे जनता के समक्ष रखा जाए। उन्होंने बेहतरीन ढंग से किया। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक पर एक करके प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर करने की कोशिश की। आप जानते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हमने विदाई दी। उसके बाद ट्रिपल तलाक बिल को हम लाए, उसे पास कराया। तीसरा नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने कराया और चतुर्थ अभी जो हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन। ये सब बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े संस्कार हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये हम सब का दायित्व है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का भी यह आभिमुख्य है, ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर किया जाए। तो 1984 में जो घटना हुई थी, उस घटना को हम जो वर्तमान की कांग्रेस की नेतृत्व है, ये जो वर्तमान की पीढ़ी है, उसके समक्ष रखना चाहती थी, स्मरण दिलाना चाहती थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर रहा हूं मैम, क्या प्रियंका जी ने वो जो आपने लिखा था उस थैले पे, क्या उन्होंने पढ़ा या उसको बैग देने के बाद, प्रियंका जी को बैग देने के बाद बीजेपी से किसी से आपकी बात हुई, आला कमान से, या कुछ और बात हुई? नहीं, मैंने तो बैग दिया और मैं चली आई। ऐसा था कि जब मैंने बैग दिया तो बैग मुड़ा हुआ था तो वो देख नहीं पाई। वो बड़ी हंसते हुए, बड़ी सहजता के साथ उन्होंने ले लिया। लेकिन 2 मिनट बाद जब उन्होंने बैग देखा, पढ़ा तो बहुत असहजता उनके चेहरे पर दिखी, थोड़ी गुस्साई हुई लगी। मेरी तरफ मुड़ा, लेकिन मैं मुड़ी, लेकिन मैं निकल आई थी। तब तक आप काम कर चुके थे अपना। चलिए, तो प्रियंका गांधी 3 दिन से लगातार बैग लेकर पहुंच रही थी और काफी विवाद भी देखने को मिल रहा था। लेकिन आज बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने नहले पे दहला राजनीतिक भाषा में अगर कहा जाए वो किया है। हालांकि जब उन्होंने पढ़ा तब तक काम हो चुका था। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली।